आप देख रहे हैं भारत समाचार। नहीं रहेगा भ्रष्टाचार। कहते हैं जब इरादा नेक हो तो बुलंदी खुद आपकी कदम चूमती है। नमस्कार, मैं शब्बीर हसन और आप देख रहे हैं भारत समाचार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 2023-24 के वार्षिक परिणाम 12वीं की। और मैं बता दूं, सूरजपुर जिले से दो ऐसे बच्चे हैं जो कि 12वीं के परीक्षा में जिले का नाम रोशन किया है। आइए मैं उनसे बात करूंगा और मिलवाऊंगा कि वो कौन है और किस घर से और किस स्तर के परिवार से वो बिलोंग करते हैं और किस तरह से उनकी तैयारी थी। मैं बता दूं, एक पहला बच्चा जो कि स्वामी विवेकानंद स्कूल चंदनपुर से 12वीं का छात्र है, जिन्होंने 95.2% ला करके पूरे जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। जी हाँ, आइए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 12वीं के छात्र जिन्होंने टॉप किया है, नीरज शर्मा जी। आइए मैं आपको नीरज शर्मा से मिलवाता हूं और बात करता हूं मैं, और आपको बताएंगे ये कि इन्होंने किस तरह से तैयारी की थी और कितना ये मेहनत किए थे इस मुकाम को हासिल करने के लिए। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले भारत समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं आज आप सभी की आशीर्वाद के चलते यहाँ तक पहुँच सका हूँ और आशा रहेगा कि मैं और आगे बढ़ूँ। आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मेरे से पूछ सकते हैं, मैं सीधा सीधा जवाब दूँ। नीरज, जैसे कि जब आपने परीक्षा हॉल में फर्स्ट टाइम आपने गया परीक्षा देने के लिए, आप गए वहां, तो किस तरह की सोच थी आपकी और कितना मतलब आप अपने आप को तैयार किए थे इस वार्षिक परीक्षा के लिए? देखिए सर, तैयारी तो फिर भी ठीक था, लेकिन थोड़ा डर रहता था। पहला एग्जाम था बोर्ड का, तो उसमें थोड़ा डर रहा कि कैसा क्वेश्चन आएगा कैसा नहीं। बाकी मैंने अपना प्रिपरेशन पूरे ध्यान से किया था और इसमें स्कूल वाले पेरेंट्स का और ये मैं कोचिंग वाले सर का सभी का सहयोग था, इसके कारण मैं आज यहाँ पहुँच सका हूँ। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि आप एक छोटे से परिवार से आप बिलोंग करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति आपके घर वालों की उतनी बेहतर नहीं है, तो कहीं आपके पढ़ाई में ये चीज़ कभी आड़े आया? हाँ सर, काहे कि घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। पापा सिर्फ एक कारपेंटर हैं, तो उनका भी किराए का दुकान है, तो उतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि जो हम डिमांड कर सके वो पूरा कर सके। तो हमारे अंदर भी एक सोच रहता था कि हम ये करें वो करें, पर कभी कभी मन मारना पड़ता था इसी आर्थिक स्थिति के चलते। बाकी मेरे पेरेंट्स ने कभी पढ़ाई को लेकर मेरे रुकावट नहीं किया, हर चीज़ में मेरा साथ दिया। और किस तरह से आपको प्रोत्साहित करते थे आपके घर वाले, क्योंकि उनकी माली हालात उतनी अच्छी नहीं है फिर भी, और आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने आपको किस तरह से तैयार किया है और क्या कहते हैं कि आपको आगे किस तरह से पढ़ाई कराएंगे? क्योंकि आगे की आपकी जो पढ़ाई, आगे जो आपकी शिक्षा है, उसमें काफ़ी खर्च आएंगे, काफ़ी महंगे कॉलेजेस आपके सामने मिलेंगे, पढ़ाई में ज़्यादा खर्च आएगा, कोचिंग वगैरह में खर्च आता है। तो किस तरह से, क्या आपके आगे की पढ़ाई के लिए भी इन्होंने आपको इसी तरह से प्रोत्साहित किया है? हाँ, मेरे पापा कभी पढ़ाई को लेकर, मैं जैसे बताया, बोलते नहीं, वो बात छिपा लेते हैं, लेकिन मेरा साथ हमेशा देते हैं। तो आगे भी पापा बोले हैं, मम्मी बोली है कि आगे भी देखो, आगे भी ऐसे ही करना है, और बहुत उनका आशीर्वाद है, आगे भी बढ़ते रहूँगा। पापा मेरे सहयोग करते हैं हर चीज़ में, वही बोलते हैं कि और आगे जितना तो पढ़ेगा मैं पढ़ाऊँगा। जब आप परीक्षा के सारे सब्जेक्ट का एग्जाम आपने दिया था, उसके बाद आपको क्या लगा था कि आप जो 95.2% आपका आया है, तो क्या आपको लगता था कि आप 95.2% लाएंगे और टॉप करेंगे पूरे जिले में? नहीं सर, मेरा जिस टाइप का प्रिपरेशन था, मुझे लगता था कि 90 तो क्रॉस हो जाएगा, बट 95 का उम्मीद नहीं था। फिर भी शायद कहीं मेरे मेहनत के चलते ही इतना आ पाया है। मुझे विश्वास नहीं है, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने जिला में पहला स्थान प्राप्त किया है। क्या लगता है आगे आप क्या करना चाहेंगे, किस क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे? आगे मैं CA का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का तैयारी करना चाहता हूँ, और पापा मुझे इसके लिए बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज। ये थे हमारे साथ नीरज, जो कि सूरजपुर जिले से कॉमर्स विषय में इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे माली हालात, आर्थिक स्थिति हमारे पापा की इतनी अच्छी नहीं है, जो कि कारपेंटर का काम करते हैं। बहरहाल इन्होंने ये भी कहा कि पापा का हमेशा हमारे साथ समर्थन, सपोर्ट रहा है, और उन्होंने हमें आगे भी पढ़ाई के लिए उसी तरह प्रोत्साहित किया जा रहा है पापा के द्वारा, उनके पेरेंट्स के द्वारा, उनके फैमिली के द्वारा। और इन्होंने ये भी कहा कि मैंने एग्जाम से पहले ये नहीं सोचा था, माफ कीजिएगा, मैंने एग्जाम देने के बाद ये नहीं सोचा था कि मैं 90% को क्रॉस कर पाऊंगा, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं 95.2% हासिल करके पूरे जिला में प्रथम स्थान हासिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा नीरज जी। और मैं आपको बता दूं इसी कड़ी में कि दो बच्चे हैं जो कि एक प्रथम स्थान में
हासिल किया है नीरज शर्मा जी ने, जो कि स्वामी विवेकानंद के छात्र थे। और वहीं दूसरी स्थान हासिल करने वाले जो एक और छात्र हैं, अब आइए मैं उनसे भी बात करूंगा और रूबरू कराऊंगा आपको कि उनकी तैयारियां कैसी थी और किस तरह से उनके घर का उन्हें सहयोग मिला और आगे वो क्या करना चाहते हैं। वहीं सूरजपुर जिले में दूसरा स्थान हासिल करने वाले राजकुमार पब्लिक स्कूल के छात्र आसिफ जी मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। आइए हम आसिफ जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से उन्होंने ये तैयारी की थी और कितनी उनकी मेहनत रंग लाई और कितने प्रतिशत से वो दूसरा स्थान हासिल किए हैं। सबसे पहले आसिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में आपका। धन्यवाद आपका मुझे इसका मौका देने के लिए, अपने चैनल का हिस्सा बनाने के लिए। जैसा कि आसिफ जी कहते हैं कि कॉमर्स जो सब्जेक्ट है काफ़ी टफ होता है और आप इतने छोटे से शहर में आप रहते हैं जहाँ की संसाधनों का भी काफ़ी अभाव है, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, तो फिर भी आपने इस जिले में ये दूसरा स्थान हासिल किया है, तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मैं ज़िले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो कहीं ना कहीं ये मेरे से ज़्यादा मेरे शिक्षकों का मेहनत का फल है, जो बहुत ही ज़्यादा मेरे को सपोर्ट किया और कुछ बड़ा करना है, जिला में स्थान लाना है, ऐसा उन्होंने मुझे प्रोत्साहित करके बताया। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ऐसा स्थान प्राप्त करके। जैसा कि मैंने अभी आपके जो पहला स्थान हासिल किया है नीरज शर्मा जी ने, उनके जो घर की स्थिति है उतनी अच्छी नहीं है, और जैसा कि हमारी जानकारी के अनुसार कि आपके भी घर की उतनी अच्छी स्थिति नहीं है कि जो कि आप बहुत उच्च स्तरीय आप पढ़ाई आगे कर सकें। तो क्या लगता है कि इतनी कमजोरियां घर में, आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है, उसके बावजूद भी आपने जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है, और आगे आप क्या करना चाहते हैं क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, तो कैसे आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं या आगे पढ़ाने का इरादा है या क्या है, हमें विस्तार से बताएं। तो सबसे पहले तो मैं ग्रेजुएशन करना चाहूँगा 12th के बाद, और जो मेरा लक्ष्य है वो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करना है। तो इसके लिए मेरे घर वाले मुझे जहाँ मतलब ऐसा बोलते हैं कि जहाँ आपको जाना हो हम लोग भेजने के लिए तैयार हैं, जितना पढ़ना चाहते हो उतना पढ़ाने को तैयार हैं। तो इसके लिए बहुत सपोर्ट है मेरे घर की तरफ से मेरे लिए, और बहुत घर वाले भी मेरे को मोटिवेट करते हैं कि बहुत अच्छा करना है, ज़िले में नाम रोशन करना है, बहुत बड़ा अधिकारी बन के सबके सामने आना है। तो इसके लिए बहुत प्रोत्साहित करते हैं। और घर की आर्थिक स्थिति भली उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पढ़ाई को लेकर के एक बार भी मतलब आर्थिक स्थिति का बात सामने नहीं आता है। जितना मैं चाहता हूँ उससे कई ज़्यादा घर वाले मेरे को करके देते हैं पढ़ाई के रिलेटेड। आगे आप क्या करना चाहते हैं? मैं आगे किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? मैं यूपीएससी का तैयारी करना चाहता हूँ और अधिकारी बनना चाहता हूँ। और जिस तरीके से आपने पढ़ाई की, आपने एग्ज़ाम दिया और आप दूसरे स्थान पे अभी आप हैं, दूसरा स्थान हासिल किया आपने, तो आपके जो शिक्षक हैं उनका क्या योगदान है, आप ये बताइए। आपके जो आज जो पूरे गर्व से सूरजपुर गर्व महसूस कर रहा है, आप दूसरा स्थान हासिल किया, आपके घर के साथ साथ आपकी जो शाला समिति है वो भी काफ़ी गौरवान्वित हुए हैं आपके इस रिजल्ट से। तो आप किनको आप देना चाहते हैं श्रेय कि आपके कोई शिक्षक थे, आपको उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया, जो आप इस दूसरे स्थान हासिल किए पूरे जिले में? सबसे पहले तो मैं इस सफलता का श्रेय अपने कक्षा शिक्षक राजकुमार सर और पूजा मैडम को देना चाहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्होंने मेरे को तैयारी करवाया और ऐसा कुछ बड़ा करना है इसके लिए बहुत मोटिवेट किया, बहुत अच्छे से पढ़ाया मेरे को। फिर उसके बाद अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगा, और फिर उसके बाद कई सारे शिक्षक और जो मुझे बचपन से पढ़ा के इस काबिल बनाए कि मैं आज इस स्थान को प्राप्त कर पाया, उन सबको अपना धन्यवाद देना चाहूँगा। कहीं ना कहीं वो उनके भी मेहनत का फल है जो मुझे प्राप्त हो रहा है और मैं जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि जिले के मुखिया की तरफ से यानी कलेक्टर साहब की ओर से भी आप लोगों को सम्मानित किया गया है, तो उन्होंने आपके प्रोत्साहन के लिए क्या शब्द कहा? जी, वो दिन शुक्रवार को हम लोग को बुलाए थे एग्जाम के अगले दिन, और जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया इसके लिए बधाई दिया और मुँह मीठा करवाया, साथ ही पुरस्कार भी दिया और कहा कि आगे कुछ और पुरस्कार दिया जाएगा तो उसके सूचना देंगे। और उन्होंने बहुत मतलब हमारे उज्ज्वल भविष्य की कामना की और हमें बुलाकर हमारे माता पिता के सामने और सब बाकी लोगों के सामने हमें पुरस्कृत किया। इस वक्त जो भी हमारे भारत समाचार चैनल को देख रहे हैं, चाहे वो छात्र हों चाहे वो पेरेंट्स हो, तो उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसी तैयारी वो करें जैसे आपने करी है ना, कैसा वो करें ताकि वो भी भविष्य में अपने जिले का, अपने देश का नाम रोशन करें? तो इसके लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना 100% दें और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने की कोशिश करें। साथ ही जो भी शिक्षक बताते हैं, जिस तरीके से पढ़ने को बताते हैं, उसका पूरी तरीके से पालन करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और वो बहुत कुछ ऐसा बताते हैं जो हमको उसका फल को नहीं मालूम रहता है, लेकिन वो अगर उस तरीके से हम तैयारी करें तो वो बहुत ही अच्छा हम लोग को फ़ायदा देगा। तो इस शिक्षक का बात मानना चाहिए और अपनी पूरी लगन और मेहनत से कोशिश करना चाहिए अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ जी। जैसा कि आपने देखा कि ये थे
ज़िले में दूसरा स्थान हासिल किए हैं आसिफ जी। उन्होंने कहा कि हमारे पढ़ाई के पीछे हमारे कभी घर वालों की जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, लेकिन कभी आड़े नहीं आई। वो आज भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अभी आगे वो यूपीएससी फाइट करना चाहते हैं, और बहुत अच्छी बात है, और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं जी। मैं बता दूं, और कोई भी बच्चा अगर बहुत आगे बढ़ता है या ज़िले में या राज्य में या देश में, तो कहीं ना कहीं सबसे बहुत बड़ा उसमें रोल निभाते हैं उनके गार्जियन। और मैं बता दूं कि आज इन दोनों छात्र के गार्जियन हमारे यहाँ मौजूद हैं। आइए हम उनके पेरेंट्स से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से आपने अपने बच्चों को इस ओर तक पहुंचाया, इस पढ़ाई तक पहुंचाया, और आज जो वो मुकाम हासिल किए हैं, आप गर्व महसूस कर रहे हैं, पूरा जिला गर्व महसूस कर रहा है, साला महसूस कर रही है, पूरे स्कूल प्रशासन गौरवान्वित हो रही है। आइए हम उनके परिजनों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कितना वो उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कि नीरज शर्मा जो 95.2% लाकर पूरे जिले में प्रथम स्थान हासिल किए हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ, उनके पिताजी हमारे साथ भारत समाचार से जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानेंगे, बात करेंगे कि आखिर उनको कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त। सबसे पहले भारत समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महसूस ठीक है, जो है कि मैं तो खुश हूँ, पूरा जिला खुश है। उसके लिए जो है कि सबसे मेन तो जो है कि मास्टर लोग है, सर लोग हैं, जो उन्हीं लोग जो है क्या सेवा से बढ़ता है। माता पिता ने जन्म दिया है, लेकिन कर्म बुद्धि दिए जो है कि मास्टर। परीक्षा से पहले आपको क्या ऐसा लग रहा था कि आपका बच्चा पूरे जिला में टॉप स्थान हासिल करेगा, प्रथम स्थान हासिल करेगा? परीक्षा से पहले टॉप के तो मैंने नहीं अधिक किया था, लेकिन मैं इतना किया था कि 90% आएगा। और आगे के लिए आप इनके पढ़ाई के लिए क्या सोच रहे हैं? आगे की पढ़ाई के लिए जो करवाना चाहता हूँ, जैसे पढ़ाना तो है, क्योंकि आगे की पढ़ाई में काफ़ी खर्च आएंगे। तो क्या आपको लगता है कि आप शासन या प्रशासन से आप गुहार लगाएं कि अगर कोई बड़े किसी कॉलेजेस में एडमिशन कराते हैं, तो अगर, चूंकि आपके लड़के ने बताया और हमें भी जानकारी मिली कि आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या लगता है कि आपको शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिलनी चाहिए? अगर मदद मिल जाए तो और बढ़िया, नहीं मिलेगा तब पर भी तो कैसे तो पढ़ाना है, चाहे ब्याज पर लेके चाहे अति पर लेके, तो पढ़ाना तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति आड़ी नहीं आएगी इनकी आगे की पढ़ाई के लिए भी। और मैं बता दूं, दूसरे स्थान जो हासिल किए हैं आसिफ जी, 93.6% लाकर जो दूसरे स्थान हासिल किए हैं, उनके भी यहाँ पे पिताजी मौजूद है। आइए उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि वो कितने खुश हैं और इनके पढ़ाई के लिए आगे क्या सोच रहे हैं। जब आपका लड़का आसिफ जब परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो आपको क्या लगा था कि वो जिले में दूसरा स्थान हासिल करेगा? इतना तो नहीं मालूम था, लेकिन ये मालूम था कि आप पास होगा अच्छे नंबरों से। तो इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी मैं बयान नहीं कर सकता। एक बाप को कितना खुशी होगा वही जानता है। क्या लगता है अब इनकी आगे की पढ़ाई के लिए काफी खर्च आएंगे? करूँगा, कोशिश करूँगा, पूरी जी जान लगा दूंगा। और क्या चाहते हैं कि आपका लड़का किस क्षेत्र में जाए? और लड़का जिधर बोले उधर भेजेंगे उसको, जिस क्षेत्र में जाए, चाहे वो तैयार है, बिल्कुल पूरी लेकिन तैयारी है, वो आड़े नहीं आएगी इनकी बिल्कुल नहीं, लाइफ में। बिल्कुल नहीं। जी हाँ, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि वो जिस क्षेत्र में भी जाना चाहे, हम उसे बेशक उस क्षेत्र में भेजेंगे, और उनकी पढ़ाई के लिए चाहे हमें मदद लेनी पड़े या खुद से जो भी करना पड़े हम करेंगे। और उनको एक जिस तरह से आज वो जिले का नाम रोशन किए हैं, आने वाले समय में वो राज्य का नाम रोशन करें, और मैं कहूँगा कि पूरे देश का नाम रोशन करें। और मैं बता दूं कि इन सब के पीछे जो स्कूल के जो शिक्षक होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं बता दूं कि जो आसिफ जहां पढ़ाई करते हैं राजकुमार पब्लिक स्कूल में, वहां के एक शिक्षक हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके स्कूल का, उनके साथ साथ उनके स्कूल का भी नाम रोशन हुआ है। और कहीं ना कहीं वो आसिफ हमें बताया कि वो ये श्रेय जाता है उनके जो क्लास टीचर हैं उनका, या स्कूल प्रशासन में जो भी वहाँ पे शिक्षक मौजूद हैं, सभी को इनका श्रेय जाता है कि उनकी मेहनत के बिना ये अधूरा था। और कहीं ना कहीं इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, उनमें कहीं ना कहीं उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ, बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजकुमार पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल गुलाम हैदर अली जी, जो कि आसिफ जहाँ जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे उसी स्कूल के वो शिक्षक। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस वक्त कितने खुश हैं और ये बच्चा क्या डिजर्व करता था इस मुकाम को हासिल करने के लिए। इन सब बातों के लिए हम जुड़ते हैं गुलाम हैदर जी से। सबसे पहले आपको भारत समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जैसा कि 93.3% लाकर जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है आसिफ ने, तो क्या आप लोग को भी ऐसा परीक्षा से पहले ऐसा लग रहा था कि आपके स्कूल का एक बच्चा है जो कि अभी दूसरा स्थान हासिल करेगा? जी जी बिल्कुल। और ये जो बच्चा आसिफ खान है, ये हमारे विद्यालय में स्टार्टिंग क्लास से अध्ययन कर रहा है, KG 1 से। और हमने इसे शुरू से ही वॉच हम कर रहे हैं, शुरू से ही होनहार बच्चा रहा है।
अपने टीचर का बात को हमेशा मानना, डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में रहना, सारे काम को समय पर करना, ये सारी चीज़ें बचपन से ही इसके अंदर दिखाई देती थी। और हमें उम्मीद था कि एक दिन जो है ये बोर्ड क्लास में अच्छा मकाम हासिल करेगा, और वो उम्मीद पर ये खड़े भी उतरे हैं, जिन्होंने जो है 93.6% अंक ला करके ज़िले में सेकंड पोजीशन स्थान प्राप्त किया है, जिससे हमें बहुत गर्व है। पूरा विश्रामपुर इस वक्त गर्व महसूस कर रहा है। सर, जैसा कि आप भी कभी छात्र रह चुके हैं, तो क्या लगता है कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए, या जिले में कहें या राज्य में कहें या देश में कहें, एक अलग पहचान बनाने के लिए किस तरह की चुनौतियां सामने आती हैं और किस तरह से उस चुनौतियों का सामना करना होता है? देखिए, जो सफलता मिलती है वो बिना किसी चुनौती को पार किए संभव नहीं है। चुनौतियां आती हैं और उसको जो है पार करना अनिवार्य होता है, तभी जाके हमें सफलता प्राप्त होती है। लेकिन हाँ, चुनौती को पार करने के लिए सोच हमेशा पॉजिटिव रखना होता है, टीचर को भी, बच्चे के माता पिता को भी। ये चीज़ आसिफ खान के परिवार के अंदर भी हमने देखा। जब भी किसी प्रकार का पेरेंट्स मीटिंग हुआ करता था, हमेशा वो समय पर हाजिर हुआ करते थे। ये सारी चीज़ें का असर जो है बच्चे पर पड़ा, और जिसका नतीजा आप लोगों के सामने मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद गुलाम हैदर जी। ये थे राजकुमार पब्लिक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल। इन्होंने कहा कि बिना लड़े आप किसी भी चुनौती को पार नहीं कर सकते, आपको लड़ाई लड़नी होती है। अगर आपको कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है, ऊंचाइयों को छूना है, तो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और इन चुनौतियों को दरकिनार करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। इसी तरह से भारत समाचार आपके लिए ये खास मैं कहूँगा पेशकश, क्योंकि ये जिले के 2 होनहार बच्चों की बात थी जिन्होंने प्रथम और दूसरा स्थान हासिल किया है। भारत समाचार लगातार समाज सेवक के रूप में भी काम करता आया है। आप देख सकते हैं हमारे पिछले कवरेज में हम समाज में हो रहे कुछ गलत व्यथाएं जो उत्पन्न होती है, उन सब चीज़ों को लेकर के, या पढ़ाई के क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में भारत समाचार अपना योगदान हमेशा देता आया है और देता रहेगा। इसी शब्दों के साथ मैं दोनों ही होनहार बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं हमारे चैनल की तरफ से, ताकि वो आगे और इससे अच्छा मुकाम हासिल करें और अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल का, अपने कॉलेजेस का, अपने जिले का, देश का नाम, और मैं कहूँगा पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाएं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। कैमरामैन अनवर के साथ मैं शब्बीर हसन, भारत समाचार।